नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कुमार वन में ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट और सीटेट 2022 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसमें हमारा विषय है पर्यावरण अध्ययन। ये क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएँ, जिससे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हमारी गैलेक्सी की आकृति क्या है, आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है दीर्घवृत्तीय है, बी कह रहा है वृत्तीय है, सी कह रहा है सर्पिलाकार है, डी कह रहा है परवलयाकार है। तो जो हमारी गैलेक्सी की आकृति है वो सर्पिलाकार है। थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या थर्ड ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी किस गैलेक्सी का भाग है, आपको बताना। ए ऑप्शन का उर्सरा माइनर का है, बी ऑप्शन का स्कल्प्टर का है, सी ऑप्शन का ड्रेको का भाग है और डी ऑप्शन का मिल्की वे का भाग है। तो जो हमारी पृथ्वी है वो मिल्की वे गैलेक्सी का भाग है। डी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल में ग्रह की संख्या कितनी, आपको बतानी है कि हमारे सौर मंडल में कितने प्लेनेट पाए जाते हैं। ए कह रहा है 7, बी कह रहा है 8, सी ऑप्शन कह रहा है 9, डी कह रहा है 10। तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। बी ऑप्शन आपको यहाँ सही हो जाएगा। कौन कौन से हैं? बुध है, शुक्र है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और ये ही 8 ग्रह हमारे सौर मंडल में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर जाएगा सेकंड के साथ बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे चमकीला ग्रह है, आपको बताना है कौन सा। एक कह रहा पृथ्वी है, बी कह रहा शुक्र है, सी कह रहा मंगल है, डी ऑप्शन कह रहा है शनि है। तो आपको बताना है सही आंसर। तो इसका सही आंसर जाएगा शुक्र, बी ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, सबसे चमकीला भी ग्रह है ये, और इसको हम सांझ का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को सांझ या भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी इसी को कहते हैं, शुक्र ग्रह को। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल सबसे बड़ा ग्रह है, आपको बताना इसका सही। एक पृथ्वी है, बी कह रहा मंगल है, सी कह रहा शनि है, डी कह रहा बृहस्पति है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बृहस्पति में जो उपग्रह की संख्या है 67, इस पे उपग्रह हैं बृहस्पति ग्रह पर। तो डी ऑप्शन आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। एक शुक्र को, बी कहा अरुण को, सी ऑप्शन कहा मंगल को, डी कहा वरुण को। तो आपको बताना है लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो उसका सही आंसर बताना है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो लाल ग्रह है वो मंगल को कहा जाता है। सी ऑप्शन है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई देता है। मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड पाई जाती है सबसे ज़्यादा, इस कारण से मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। एक मंगल है, बी का शुक्र है, सी कह रहा बुध है, डी का चंद्रमा है। तो इसका सही आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। बी ऑप्शन आपको यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको पृथ्वी की बहन, भोर शाम का तारा या सुंदरता की देवी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को या शुक्र ग्रह को कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का निकटतम तारा है। ए कह रहा सूर्य है, बी ऑप्शन का सीरियस है, सी ऑप्शन का वोल्फ है और डी ऑप्शन का लेलेड है। तो इसका सही आंसर बताना है क्या हो जाएगा 8 का। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है वो सूर्य है। ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। ए कह रहा मंगल है, बी कह रहा नेपच्यून है, सी ऑप्शन का यूरेनस है या अरुण है, डी ऑप्शन का जुपिटर यानी कि बृहस्पति है। तो 9 का सही आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो सबसे दूर है हमारा वरुण, नेपच्यून है।
बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा, आपको बताना है 10वें का सही आंसर। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ए ऑप्शन कह रहा बुध है, बी कह रहा शुक्र है, सी कह रहा पृथ्वी है, डी कह रहा मंगल है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? ए कह रहा घूर्णन गति के कारण, बी कह रहा परिक्रमण के कारण, सी कह रहा भ्रमण के कारण, डी कह रहा ये सभी ऑल ऑफ दीज। तो परिक्रमण के कारण पृथ्वी में ऋतुएं चेंज होती हैं। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? एक है घूर्णन गति के कारण, बी का परिक्रमण के कारण, सी का गुरुत्वाकर्षण के कारण, डी का ये सभी। तो 12 सही आंसर जाएगा घूर्णन गति के कारण पृथ्वी में दिन और रात होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? ए का कर्क रेखा पर, बी ऑप्शन का मकर रेखा पर, सी का विषुवत रेखा पर, डी ऑप्शन का ध्रुवों पर। तो दिन और रात विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। सी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, एक ए ऑप्शन का 107 किलोमीटर, बी का 111 किलोमीटर, सी ऑप्शन का 115 किलोमीटर, डी ऑप्शन का 121 किलोमीटर। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। बी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होते हैं? 21 मार्च को, बी करा 23 सितंबर को, डी ऑप्शन करा 22 सितंबर को, डी ऑप्शन करा ए एवं बी दोनों। तो इसका सही आंसर बताना है क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जाएगा डी, ए और बी दोनों। 21 मार्च को और 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। 16 का डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्र ग्रहण होता है, आपको बताना है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? जब एक ऑप्शन कह रहा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, बी ऑप्शन सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीध में होते हैं, सी ऑप्शन का पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है, और डी ऑप्शन का पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो सही आंसर बताना है क्या हो जाएगा? तो चंद्र ग्रहण कब होता है, इसका सही आंसर बताना है आपको। तो उसकी एक ट्रिक होती है चंद्र ग्रहण को याद करने की, तो याद कर लीजिएगा। SAM शाम याद रखिएगा, शन एस से सन, ए से अर्थ और एम से मून। तो ये चंद्र ग्रहण हो गया। सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ गई तो चंद्र ग्रहण हो गया। तो इस हिसाब से कौन सा सही आंसर जाएगा? डी, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। इसकी ट्रिक याद रखिएगा, शाम को चंद्र ग्रहण हो जाता है। जब शाम हो जाती है तभी तो चंद्र ग्रहण रात में पड़ता है। तो जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है शाम। इसकी ट्रिक है चंद्र ग्रहण याद करने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य ग्रहण होता है जब ए ऑप्शन का सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है, बी ऑप्शन का सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा एक सीध में होते हैं, सी ऑप्शन का सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, डी ऑप्शन का सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। तो 18 का सही आंसर बताना है क्या हो जाएगा? तो सूर्य ग्रहण को याद करने की एक ट्रिक होती है, तो उसकी ट्रिक होती है समा, SMA समा, सन, मून और ए से अर्थ। तो क्या कह रहा है? जब सूर्य और अर्थ के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण हो जाता है। इसकी ट्रिक होती है, याद करने की ट्रिक है कि समा, SMA समा, और चंद्र ग्रहण की याद करने की है शाम। ये दोनों याद कर लीजिएगा, समा और शाम। क्षमा में सूर्य ग्रहण होता है और शाम में चंद्र ग्रहण होता है। क्षमा में जब सूर्य और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो सूर्य ग्रहण, और जब सूर्य और मून के बीच में जब अर्थ आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो उसका सही आंसर जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? ए ऑप्शन का आर्कटिक क्षेत्र में, बी का अंटार्कटिका का क्षेत्र में, और सी ऑप्शन नॉर्वे में, डी का उपरोक्त सभी में। तो 19 का सही आंसर बताना है क्या हो जाएगा? तो 19 का सही जाएगा ऑल ऑफ दी, इन सभी में मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देता है। डी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पृथ्वी की ऊपरी सतह को कहते हैं, ए करा मेंटल कहते हैं, बी करा क्रोड कहते हैं, सी का भूप्रवृत्ति कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, या डी का इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जाएगा पृथ्वी की ऊपरी परत को हम क्रस्ट कहते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की ऊपरी परत में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक है? ए करा लोहा, बी करा ऑक्सीजन, सी का एल्युमिनियम, डी का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो 21 का बी ऑप्शन ज़्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? आपको बताना है इसका सही आंसर। ए ऑप्शन का अवसादी चट्टानों में, बी का आग्नेय चट्टानों में, सी ऑप्शन का काया आंतरिक चट्टानों में, और इनमें से सभी। तो जो 22 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ अवसादी चट्टानों में पाया जाता। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? एक अवसादी चट्टानों, बी आग्नेय चट्टानों में, सी ऑप्शन काय आंतरिक चट्टानों में, और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति एवं जीवों का जीवांश कैसे चट्टानों में पाया जाता है? आपको बताना है इसका सही आंसर। ए ऑप्शन का अवसादी चट्टानों, बी कह रहा आग्नेय चट्टानों में, और सी ऑप्शन का काया आंतरिक चट्टानों में, डी कह इनमें से सभी। तो ये भी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? आपको बताना है। ए ऑप्शन का एकांकागुआ है, बी का किलिमंजारो है, सी ऑप्शन का कोटोपैक्सी है, और डी ऑप्शन का मोना लोआ है। तो आपको बताना इसका सही आंसर। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वो कोटोपैक्सी है। सी ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? आपको बताना इसका सही आंसर। ए ऑप्शन का रिएक्टर स्केल, बी का सीस्मोग्राफ, सी ऑप्शन का स्लाइड कैलिपर्स, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा 25 का? तो 25 सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ सीस्मोग्राफ। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ए ऑप्शन किलिमंजारो है, बी ऑप्शन का चिम्बोरोजो है, सी ऑप्शन का कोटोपैक्सी है, और डी ऑप्शन कैस्कड है। इसका सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का कोटोपैक्सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं? ए कह रहा एशिया, बी कह रहा अंटार्कटिका, सी ऑप्शन अफ्रीका, डी का ऑस्ट्रेलिया। तो 27 सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? एक अरब का पठार, बी का मंगोलिया का पठार, सी का तिब्बत का पठार, और डी ऑप्शन का कोलंबिया का पठार। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वो तिब्बत का पठार है। सी ऑप्शन आपके यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील है? ए ऑप्शन टीटीकाका झील जो बोलिविया में पाई जाती है, बी ऑप्शन का चार जो दक्षिण अफ्रीका में है, सी ऑप्शन मैकाल जो रूस में है, और डी ऑप्शन जिनेवा जो स्विट्जरलैंड में है। तो सबसे गहरी झील आपको बतानी है कौन सी है? तो सबसे गहरी झील है वो वैकाल है जो रूस में पाई जाती है, बहती है ये नदी। विश्व की सबसे बड़ी झील है? ए कह रहे सुपीरियर झील, बी कह रहे ऑप्शन कैस्पियन सागर, सी ऑप्शन बैकाल, और डी ऑप्शन टीटीकाका। तो विश्व की सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सागर। बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी? आपको बताना है, क्या सुपीरियर झील, बी ऑप्शन कैस्पियन सागर, सी ऑप्शन मैकाल झील, और डी ऑप्शन विक्टोरिया झील। तो उसको सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो वो है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील एक विक्टोरिया है, बी ऑप्शन इरी है, सी ऑप्शन के मिशिगन है, डी ऑप्शन कैस्पियन सागर है। तो आपको बताना है सही आंसर। तो कैस्पियन सागर में सबसे ज़्यादा खारा पानी पाया जाता है। विश्व की सबसे ऊंची झील है? आपको बताना वान लेक है, बी का चिल्का है, सी कैस्पियन है, डी और टीटीकाका है। तो आपको बताना इसका सही आंसर। विश्व की सबसे ऊंची झील है, तो विश्व की सबसे ऊंची झील है टीटीकाका। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? आपको बताना, एक है ग्रीनलैंड, बी का इंडोनेशिया, सी का सुमात्रा, डी का जावा।
तो जो 34 नंबर का सही आंसर बताना क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा महादेश कौन सा, आपको बता एक ए ऑप्शन का अंटार्कटिका, बी ऑप्शन का दक्षिणी अमेरिका, सी ऑप्शन उत्तरी अमेरिका, डी का ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना विश्व का सबसे छोटा महादेश या महाद्वीप कौन सा है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑस्ट्रेलिया, डी सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी, एक रॉकी है, बी ऑप्शन का एंडीज है, सी ऑप्शन का काराकोरम है, डी ऑप्शन अलास्का है। तो आपको उसका सही आंसर बताना क्या हो जाएगा, तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है वो एंडीज पर्वतमाला है, बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ए कह रहा गोबी मरुस्थल, बी कह रहा सहारा मरुस्थल, सी कह रहा कालाहारी मरुस्थल, डी कह रहा थार मरुस्थल। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है, ए कह रहा 29% पे, बी कह रहा 65% पे, सी कह रहा 71% पे, डी कह रहा 74% पे। तो 38 सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी 71% पर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा, ए कह रहा प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन अटलांटिक महासागर, सी कह रहा आर्कटिक महासागर, डी कह रहा हिंद महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर का नाम बताना है, वो है प्रशांत महासागर, ए ऑप्शन आपको यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, एक है शुंडा गर्त, बी का प्यूटोरिको, सी ऑप्शन का मारियाना ट्रेंच और डी ऑप्शन का टोंगा गर्त। तो आपको बताना है विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ मारियाना ट्रेंच है। ये थे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी सीटेट के लिए। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यूपी सीटेट संबंधित सभी सब्जेक्ट्स को नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।